आपकी बहुत मेहरबानी और बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। लतीफ़ खोसा अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया, जमहूरियत और अवाम की बका के लिए अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं। मुझे हदायत मिली है कि दरख्वास्त वापस ले ली जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने अदालती फैसला तस्लीम करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें। इलेक्शन कमीशन के फैसले का मलबा हम पर ना डालें। लतीफ़ खोसा ने कहा कि आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली, तहरीक इंसाफ का शराजा ही बिखेर दिया गया। एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके बैन किया जा रहा है। जस्टिस मुसरत हलाली ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया, इंतखाबात बिल्कुल गैर मुनसिफाना है। सुप्रीम कोर्ट ने वापस लेने की बुनियाद पर पीटीआई की दरख्वास्त निपटा दी। मुल्क में आम इंतखाबात मजाक बन चुके हैं। हमें आज तक जल्द से जुलूस नहीं करने दिए। आरोज दफातर जाने पर उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। पूछना चाहते हैं कि क्या मजाक किया जा रहा है। लतीफ़ खोसा की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमने जिस जमात से इत्तेहाद किया उसके सरबराह को उठा लिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। इत्तेहाद करने पर भी हम पर मुकदमात बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। हमें पार्लिमानी सियासत से निकाल दिया गया। अदालती फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के लोग आज़ाद इंतखाबात लड़ेंगे। इंतखाबी निशान में भी इम्तियाज बरता गया। किसी को डोंगा तो किसी को बैंगन दे दिया। इलेक्शन कंफ्यूजन का शिकार होंगे। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात मुलतवी करने से इनकार। सेनेट की करारदाद पर जवाब दे दिया। सेनेट सेक्रेटेरिएट के नाम मुरासला भेज दिया। लिखा, माजी में भी आम इंतखाबात सर्दियों में होते रहे हैं। 8 फरवरी की तारीख इलेक्शन कमीशन और सदर ने मुकर्रर की है। सेनेटर दिलावर ने आज इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए चेयरमैन सेनेट को खत भेजा था। लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने ताहाल इंतखाबात मुलतवी करने के इकदाम नहीं किए। सेनेट ने 5 जनवरी को करारदाद पास की थी। निशानदही किए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो देनी चाहिए। यकीनी बनाया जाए कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ बानी चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी चेयरमैन ने NA89 और NA122 से कागजात जमा करवाए थे। दोनों कागजात से नामजदगी मुस्तरद करने में तोशाखाना का इल्ज़ाम एक जैसा है। NA122 में तायद कानूनदा का हल्के से न होने का इल्ज़ाम आयद किया गया। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। गैर शरई निकाह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बुशरा बीबी की एडिशनल सेशन जज का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक शौहर खावर मानिका ने मज़मूम मकासद के लिए बदनीयती के तहत शिकायत दर्ज करवाई। झूठे और मन घड़त दस्तावेजात की बुनियाद पर इद्दत में निकाह का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। साबिक शौहर के मुताबिक उसने मुझे 14 नवंबर 2017 को तलाक दी। खावर मानिका ने 15 अप्रैल 2017 को 3 मरतबा ज़बानी तलाक दी थी, जबकि अगस्त 2017 में अपनी वालिदा के घर मुंतकिल हुई। 1 जनवरी 2018 को बानी पीटीआई से शादी तक वालिदा के घर क़याम किया। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोक कर केस खारिज किया जाए। वकला की केस को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी इस्तदा। बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आज अहम मुकदमात पर समाअत होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्सपोर्ट के जज अबुल हसन जुल्करनैन अडियाला जेल पहुंच गए। साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 5 गवाह तलब कर लिए गए। गैर शरई निकाह केस में बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद होने का इम्कान है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह केस की समाअत करेंगे। बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस पर समाअत भी जेल में होगी। नैब की जानिब से मजीद गवाह पेश किए जाने का इम्कान है। अब तक 12 गवाहों के बयानात कलम बंद किए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन को मुल्क भर के उम्मीदवारों इंतखाबी निशान के अलॉट होने पर ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन तकरीबन 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापेगा। आम इंतखाबात में वोटर मार्क बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे।
बैलेट पेपर्स की छपाई के दौरान प्रिंटिंग कॉरपोरेशन की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। प्रिंटिंग कॉरपोरेशन की सिक्योरिटी के लिए पाक फौज तैनात करने का भी फैसला कर लिया गया। तारीख का पहला इलेक्शन है जिसमें बड़ा खिलाड़ी ही नहीं, मुल्क में बिल्ली चूहे का खेल चल रहा है। जबरदस्ती लाए हुए लोग अवाम को कबूल नहीं होंगे। ये पार्लियामेंट 2 महीने भी नहीं चलेगी। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान कहते हैं सारी कोशिशें इसलिए हो रही हैं कि जवाब बनाया जाए, खुद मैदान छोड़कर चले गए। हम मर्दे मैदान हैं, चाहते हैं विकेट भी हो, पिच भी हो और मुखालिफ भी। विकेट उठाकर भाग गए, पिच उखाड़ दी और बल्ला भी छीन लिया। खाली हाथ हैं फिर भी इलेक्शन से नहीं निकलेंगे। बाबर अवान का इंतखाबी निशानों पर भी एतराज, कहा किसी को बैंगन किसी को जूता दे दिया, कोई मौजूद इंतखाबी निशान भी दिया जा सकता था। बिलावल भुट्टो जज्बाती शख्स है, शेर को मारना इनके बड़ों के बस में भी नहीं। सिंध और कराची को पीपल्स पार्टी ने खंडर बना दिया। वहाँ कचरा और लोग साथ साथ रहते हैं। कुछ काम किया होता तो बिलावल की पसीराई होती। लाहौर अब पीपल्स पार्टी का गढ़ नहीं रहा। ख्वाजा साद रफीक के बिलावल भुट्टो पर निशाने, बोले कि सियासत में जज्बात कम, दानिश ज्यादा चाहिए। अता तार लाहौर में बिलावल भुट्टो को शिकस्त देंगे। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, नफरतें कम होनी चाहिए। इदारों और सियासी जमातों को मिसाके जमहूरियत करना चाहिए। शेख रशीद का गिरफ्तारी की सूरत में जेल से इलेक्शन लड़ने का ऐलान, कहते हैं हमारे खिलाफ 19 मुकदमात की समाअत आज होनी है। गिरफ्तार हो गया तो भी इंतखाबी मैदान नहीं छोड़ूंगा। उफ तक नहीं किया, अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। मैंने चिल्ला भी काटा और कुर्बानी भी दी, मगर किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी के खिलाफ कभी गलत बात की ना ही करूंगा। लोगों को एहसास है कि खिदमत किस चीज का नाम है और किसने की है। 8 फरवरी को कलम दवा तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम आज से शुरू। मरीम नवाज आज उकाड़ा के इकबाल स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगी। जलसे की तैयारियां उरूज पर। चौधरी रियाजुल हक की तरफ से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। कारकुनों के लिए कव्वाली नाइट का भी एहतमाम किया गया। बिलावल भुट्टो भी आज सियासी मैदान में उतरेंगे। कंबर में जलसे से खिताब करेंगे। नंदीपुर और गुर्दू पावर प्लांट पीएसओ को देने का फैसला। पावर प्लांट्स के शेयर पीएसओ को मिलने से गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 100 अरब रुपए कम हो जाएगा। नंदीपुर और गुर्दू पावर प्लांट सुई गैस कंपनियों के 100 अरब रुपए के नादहिंदा है। ज़राए वजारत तवानाई के मुताबिक नंदी पावर प्लांट और गुर्दू पावर प्लांट को निजकारी फहरिस्त से निकालने का भी फैसला कर लिया गया। शेयर से वफाकी हुकूमत सुई गैस कंपनियों के वाजिबात क्लियर कराएगी। पावर प्लांट्स को निजकारी फहरिस्त से निकालने के लिए वजारत तवानाई, पेट्रोलियम और निजकारी कमीशन रजामंद हो गए। हतमी फैसला वफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूत है। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी, मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ के गाले गिरे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में झीलें जम गईं। दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। जनवरी के आखिरी हफ्ते बारिशों का इम्कान। सर्दी के साथ धुंध ने भी मैदानी इलाकों को लपेट में ले लिया। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। आइंदा 2 रोज के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलाए सिंध के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। शदीद धुंध के बायस पंजाब के बेशतर इलाकों में दिन के दर्जा हरारत मामूल से कम रहेंगे। आईजी इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट पेशी एहलकारों पर भारी पड़ी। सहाफियों के सवालात का नजला 4 एहलकारों पर गिराकर मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल किए गए एहलकारों के मुताबिक आईजी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सहाफियों ने उनसे सवालात किए। एतराज़ किया गया कि सहाफियों को मोबाइल से वीडियो बनाने से क्यों नहीं रोका। सुप्रीम कोर्ट वकला गेट पर तैनात 4 एहलकारों को पुलिस लाइन रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। हफ्ते के रोज बैरिस्टर गौहर खान के घर पुलिस छापे से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने आईजी को तलब किया था। उधर सुप्रीम कोर्ट का सहाफियों की सख्त स्क्रूटनी करने का फैसला। तमाम सहाफियों और प्रेस एसोसिएशन को फौरी तौर पर दस्तावेज़ात जमा करवाने का हुक्म।